नमस्ते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के सेशन के 4 शेयर्स की समरी। पहला कॉल मैंने आपको दिया था बाय करने के लिए टोरेंट पावर और लेवल था 475 रुपीस का। तो ये है टोरेंट पावर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखो आप ब्रेकआउट हुआ लेकिन प्राइस ऊपर ही नहीं गई। तो आप क्या कर सकते हो, 475 476 पे अर्ली पार्ट ऑफ द सेशन मंडे को क्लोज होता है कोई भी कैंडल, तो आप बाय करके 480 तक होल्ड कर सकते हो। आज के लिए यहां पर मैं एसएल लिख देता हूं क्योंकि हमारा एसएल हिट हो गया। दूसरा कॉल था भारत फोर्ज और बाइंग लेवल था 818 रुपए का। ये है भारत फोर्ज 819। तो यहां पे भी हमारा एसएल हिट हो गया क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट है 822। तीसरा स्टॉक था रामको सिस्टम और मैंने सेल करने के लिए बोला था 615 के लेवल पे। रामको सिस्टम नहीं हुआ हमारा एंट्री लेवल हिट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिड नॉट हिट एंट्री लेवल। और आखिरी स्टॉक था माजदा और सेलिंग का लेवल था 605 रुपए। तो माजदा में जैसे कि हम देख सकते हैं रिवर्सल हुआ और मैंने आपको बताया था भी बाइंग हो सकती है या सेलिंग हो सकती है। तो रामको की जैसा माजदा में भी हमारा एंट्री लेवल हिट नहीं हुआ। इसका मतलब है आज के सेशन के लिए कॉल का जो एनालिसिस किया था वो बहुत बेकार हुआ क्योंकि हमारा एक भी एंट्री लेवल हिट नहीं हुआ। पहला स्टॉक है मंडे के सेशन के लिए गुजरात गैस और डेली चार्ट में मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूं, उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ये हुआ ब्रेकआउट लाइन। अभी मैं ड्रॉ करूंगा ये स्लांटेड लाइन, ये बताएगा हमको सपोर्ट। तो आप देखो ये मैंने बराबर से ड्रॉ नहीं किया है, आप और अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें लॉजिक समझना महत्वपूर्ण है, ना कि बराबर से ड्रॉ करना। तो आप देखो कि धीरे धीरे कैसे जो लो है वो ऊपर जा रहा है। शुरुआत हुई 640 के आसपास, उसके बाद 657 पे गया, अभी है 665 के ऊपर। तो इस तरह धीरे धीरे करके वो ब्रेकआउट लाइन को ब्रेक कर सकता है। और हमारा ब्रेकआउट लेवल कहां पे आ रहा है, 685 के ऊपर। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बहुत ज्यादा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाइंग ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करेगा कि जो ब्रेकआउट कैंडल हो ऊपर जाती है ब्रेकआउट लेवल के 685 के, उसका रेंज कितना बड़ा होता है, और दूसरी चीज वॉल्यूम कितना है। अगर ये दो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है, इसका मतलब है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स और ब्रेकआउट लेवल है 309 रुपए का। आप यहां पे देखो ब्रेकआउट लेवल पे यहां से ही बहुत डीप प्राइस गया नीचे 300 के राउंड नंबर पे, फिर रिट्रेसमेंट हुई, फिर थोड़ा नीचे गया, 300 का जो लेवल था जो लो था वो ब्रेक नहीं किया, 304 के आसपास सपोर्ट लिया, और अभी हम यहां पे देखो एक दो दो बहुत बड़े साइज की बुलिश कैंडल है और वॉल्यूम भी है बुलिश कैंडल को। बेरिश कैंडल की साइज बहुत छोटी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स है। अगर धीरे धीरे बाइंग होती है, प्राइस ऊपर जाता है 309 के,
तो हम लोग ये जो गैप है 314 या 315 के आसपास, यहां पर बाइंग, यहां तक बाइंग देख सकते। तीसरा स्टॉक है मंडे के सेशन के लिए हिंडाल्को, और ये है ट्रेंड लाइन। इसको हम लोग चैनल पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं और एक सपोर्ट लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। आप देखोगे कैसे प्राइस धीरे धीरे हायर हाइस हायर लोस पैटर्न बना रहा है। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। सॉरी, मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। 395 का ब्रेकआउट लेवल आ रहा है यहाँ पे। अगर 395 का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ब्रेकआउट हो सकता है। एक चीज यहाँ पे क्लियरली है कि ये जो है ये 395 तक गया, फिर ये बेरिश कैंडल आई कल के सेशन में, इसने जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो ब्रेक नहीं किया, और आज के सेशन में फिर से बाइंग हुई। तो बाइंग तो हो रही है, बस जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है विद वॉल्यूम, तो हम 400 तक प्राइस को जाते हुए देख सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मंडे के सेशन के लिए ग्रैन्यूल्स इंडिया। डेली चार्ट में यह है ब्रेकआउट लेवल जो आ रहा है 370 के ऊपर या उस पर। तो हम लोग अभी देखते हैं कि मेरा लॉजिक, तो यहां से फॉल हुआ, प्राइस नीचे गई, ये पैटर्न बनाते ही जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊंगा, आप यहां पे देखो, इसको बोलेंगे डबल बॉटम पैटर्न, क्योंकि ये दोनों जो लो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। उसके बाद जैसे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यहां पे देखो बहुत ज्यादा बाइंग हुई, हायर हाइज हायर लोस। और एक चीज यहां पे, ये जो लेवल था 335 का, ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि आप देखो यहां पे, क्योंकि ये लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, माइनर रेजिस्टेंस लेवल था। अब देखो प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, ये जो लेवल है 335 का, उसके ऊपर क्लोज हो गया एक कैंडल। आप देखो कितने अच्छे तरीके से बाइंग हुई है। तो यही बाइंग कंटिन्यू होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा प्राइस में इंक्रीज देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते 400 का राउंड नंबर टच हो सकता है, अगर चीजें जो हमने एनालिसिस की है उसके हिसाब से बाइंग हो। ये है लेवल्स चारों स्टॉक्स में। हम लोग बाय करने वाले हैं हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, गुजरात गैस और ग्रैन्यूल्स में, जैसे मैंने बताया। सारे लेवल्स को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर भी। अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।